दक्षिण पश्चिम भारत में एक ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है जैसे हम किसी विदेशी देश में आ गए हों। अगर आप वहां जाकर वहां के माहौल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपीय देश में हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है तो वह वापस नहीं आना चाहेगा। यदि आप उस जगह पर जाते हैं तो आपको आसपास के क्षेत्र में आधुनिकता के सभी स्पर्श दिखाई देंगे। आज मैं आपको गोवा के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी दूंगा जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चौंका देने वाली जानकारियों से भरपूर इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके आगे वाले बेल आइकन पर क्लिक करें और सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हम वीडियो अपलोड कर सकें। अगला नया वीडियो आप इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब गोवा के इतिहास के बारे में पता चलता है तो देखा जाता है कि जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो उन्होंने उनसे गोवा को आज़ाद कराने की बात भी की, लेकिन वे भारत से इस बारे में बात करने को राजी नहीं हुए और उनके साथ किसी तरह का समझौता करने को राजी नहीं। 19 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन गोवा में जीत के साथ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप दमन और दीव द्वारा गोवा को भारत संघ में मिला दिया गया। गोवा, दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाया गया था। यह है आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है जिसे कांकून कहा जाता है। गोवा के उत्तर में, पूर्व में महाराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किमी है। यह आकार के मामले में भारत में 29वें स्थान पर है। जनसंख्या 14,58,535 लोग। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत में 26वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% हिंदू हैं, 26.1% ईसाई हैं, 8.3% मुसलमान हैं, लगभग 0.1% सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी हैं। दोस्तों, गोवा को सबसे दिलचस्प शहर कहा जाता है, लेकिन गोवा को भारत का सबसे आधुनिक शहर कहा जाता है। यहाँ आपको हर जगह आधुनिकता की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ हर साल करीब 25 लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटन गोवा की रीढ़ है। यही कारण है कि गोवा को भारत के सबसे अमीर शहर के रूप में स्थान दिया गया है। गोवा भारत में एक ऐसी जगह है जहां लोगों, खासकर लड़कियों को पूर्ण दर्जा दिया जाता है। यहाँ लड़कियां अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से चल सकती हैं। गोवा में पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मेडिकल कॉलेज और प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया था और गोवा में एशिया में पहला चार्च और सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय भी बनाया गया था। यहाँ आपको 18वीं सदी की किताबें भी मिलेंगी। गोवा नाइट क्लब पार्टी भारत में नंबर 1 है। गोवा नाइट क्लब पार्टी दुनिया में 5वें स्थान पर है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, गोवा में ऐसे कई मसाज पार्लर हैं जहां आप अपनी थकान दूर कर सकते हैं। नारियल के पेड़ को गोवा का वाहक माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ नारियल के पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। गोवा की राजधानी पाची है और वास्को दा गामा गोवा बिजनेस टाउन नामक सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, गोवा 400 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। ऐतिहासिक शहर मार्गर में आज भी पुर्तगालियों का प्रभाव देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ के लोग मॉडर्न लाइफ जीना पसंद करते हैं।
गोवा अपने समुद्र तट, मंदिरों और पारंपरिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटक आते हैं। दोस्तों, गोवा में इस्तेमाल की जाने वाली 5 भाषाएं कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और मराठी हैं। हालांकि कोंकणी को वहाँ की आधिकारिक भाषा माना जाता है। साथ ही यहाँ मराठी भाषा का प्रयोग काफी व्यापक है। दोस्तों, आमतौर पर गोवा को समुद्र तट शहर के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका 33% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। गोवा में लगभग 40 बंदरगाह हैं, लेकिन गोवा में अंजना बीच भारतीयों के लिए बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए भारतीयों की वहाँ पहुँच नहीं है। गोवा में साक्षरता दर 7% है, जो शिक्षा दर के मामले में भारत में चौथे स्थान पर है। गोवा नाइट पार्टीज के लिए आमतौर पर पूरा भारत मशहूर है। नाइट पार्टी के साथ साथ यहाँ आपको कई तरह के मनमोहक वातावरण देखने को मिलेंगे। गोवा को 2 भागों में बांटा गया है। उस पैसे को उत्तर और दक्षिण गोवा के नाम से जाना जाता है। गोवा 11 उपजिलों, 70 कस्बों और 334 गांवों से प्रभावित हुआ है। गोवा में चावल और मछली सबसे लोकप्रिय भोजन है। मांस, मसाले और नारियल तेल के साथ सिरका भी सभी खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। गोवा में एशिया का सबसे बड़ा चार्च है। यह चार्च 225 फीट लंबा और 181 फीट चौड़ा है। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बाइकर्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें पायलट कहा जाता है, और आप पायलटों की मदद से अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। गोवा प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, जिसमें नमक, चूना, बॉक्साइट और मैंगनीज सिलिकॉन शामिल हैं। चमेली गोवा का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पक्षी बुलबुल और राष्ट्रीय पशु गाय है। क्रिकेट पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन गोवा में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। गोवा में 2 रेलवे लाइनें हैं, एक बिजली से चलता है और दूसरा कोयले से। गोवा बंदरगाह हर साल 70 करोड़ टन लोहे का निर्यात करता है। उनमें से ज्यादातर जापान और कोरिया जाते हैं। वेस्ट भारतीय होने के बावजूद पुर्तगाल जा सकते हैं और वे इस पुर्तगाली पासपोर्ट के माध्यम से दुनिया के 172 देशों में जा सकते हैं। मुस्लिम जिनकी शादी गोवा में हुई है, उनकी 1 से अधिक पत्नियां नहीं हो सकती हैं। गोवा को हनीमून या फैमिली टूर या दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए भारत में बेस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है। दोस्तों, यात्रा के प्यासे लोगों के लिए मुख्य स्थलों में से एक समुद्र तट है, और अगर समुद्र के साथ कहीं पहाड़ों, इतिहास और परंपरा का मेल मिल जाए तो यह सोने में सुहागा है, अकल्पनीय। गोवा घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। गोवा उपमहाद्वीप के लोगों की यात्रा सूची में सबसे अधिक मांग और वांछनीय स्थानों में से एक है। दोस्तों, यह था गोवा के बारे में एक दिलचस्प तथ्य, जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कभी गोवा गए हैं तो कमेंट के जरिए अपना अनुभव शेयर करना न भूलें। सभी को धन्यवाद।